ऐसी कौन सी चीजें जो एजेंट्स आपको कभी नहीं बताते अगर आप कनाडा पढ़ने आने वाले हो, और जब आप आ जाते हो तब आपको मिलते हैं बहुत सारे सरप्राइजेस। अगर आप उन सरप्राइजेस, उन प्रॉब्लम्स से बचना चाहते हो तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम ये बता दें कि इस YouTube चैनल पर आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। जी हां, एजुकेशनल व्लॉग्स, पोएट्री और रैप। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर YouTube चैनल और हिट कीजिए बेल बटन ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर टाइम पर पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एजेंट्स आपको कभी नहीं बताते, और जब आप यहां पे कनाडा आ जाते हो फिर आपको मिलते हैं सरप्राइजेस और होती है परेशानी। आपको लगता है कि यार ये कैसे हो गया। सबसे पहली बात ये कि आप अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो। जी हां, अगर आपको लगता है कि आपका किसी भी तरह की दिक्कत है जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हो, आपको आपका जो प्रोग्राम है वो सही नहीं लग रहा, आप कोई पर्टिकुलर कोर्स क्लियर नहीं कर पा रहे, बार बार आपको फेल होना पड़ रहा है, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि यार आपको डिग्री ऐसी लेके दे दी गई है इंडिया से ही जो 4 साल की है और आपको पता है हर साल का $15,000 जा रहा है, $60,000 टोटल बन गया। अब वही उतना ही वर्क परमिट आपको ऑलमोस्ट $20,000 to $30,000 की स्टडी करके मिल रहा है, तो यार क्यों आप डबल से ट्रिपल ऑलमोस्ट पैसे खराब करोगे। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हो, प्रोग्राम चेंज कर सकते हो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। और जो कई एजेंट्स ऐसे भी हैं जो इंडिया में स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि यार आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करते, अगर आप आपने कॉलेज और चेंज किया या आपने यूनिवर्सिटी चेंज की तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, आपके घर वालों को डराते हैं। उसका कोई सेंस नहीं बनती यार, क्योंकि canada.ca पे ये बात क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है कि अगर आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं पसंद आता, अगर प्रोग्राम नहीं पसंद आता, यू आर फ्री टू चेंज इट। अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है, इनफैक्ट उस चीज का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी चेंज करना है तो किस तरह आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी चूज करना है और चेंज करना है, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट अस एज वेल। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है उस फॉर्म का, जिसको आप फिल कर सकते हो बड़े आराम से अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कई बार ये होती है कि कई बार आपको कॉलेजेस ऐसे दे दिए जाते हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं होता, और एजेंट आपको कभी नहीं इंडिया में बताता कि यार इस कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हर बंदे को यही लगता है कि यार जो भी कनाडा में पढ़ने आएगा उसको बाय डिफॉल्ट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जो कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं है वहां पे नहीं मिलता, और बहुत सारे केसेस में कुछ दोस्तों को नहीं पता होता, वो अपनी पूरी स्टडी कंप्लीट कर देते हैं, पूरी की पूरी अपनी फीस उस कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल भी नहीं है। तो उस केस में आपका $15,000 से $20,000 का नुकसान हो जाता है, जो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस फॉर यू टू डू दैट। उसके साथ साथ कई बार कुछ दोस्तों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि यार आपको भेज दिया जाता है, आई हैव सीन अ केस जहां पे किसी को काफी दूर के सिटी में भेज दिया गया और मैप पे दिखा दिया यार ब्रैम्पटन के लिए तो पास ही है। मतलब एक्चुअली वो जो सिटी है वो ब्रैम्पटन से ऑलमोस्ट 2 घंटे की ड्राइव पे है, 2 से 3 घंटे की ड्राइव पे है। तो इमेजिन ये पास कैसे हुआ, अगर किसी को रोज कम्यूट करना हो तो दैट्स नॉट फिजिबल। सेम थिंग गोज, यहाँ पे एक सिटी है चिकोटमी करके विच इज इन क्वेबेक, ठीक है जी, तो वो काफी दूर है मॉन्ट्रियल से, ऑलमोस्ट 5 आवर्स की ड्राइव है। तो उनको बोल दिया गया कि यार ये मॉन्ट्रियल के पास है। सो एक्चुअली कई बार बंदा इतना ज्यादा इन डेप्थ चेक नहीं करता। सो ऑलवेज चेक कि आप कौन से सिटी, कौन सी प्रोविंस में जा रहे हो। अगर उस सिटी में वर्क अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं है या प्रोविंस के जो पीआर के रूल्स हैं वो आपके ग्रोथ के कंड्यूसिव नहीं है, तो आप क्यों उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। उस केस में आप चेंज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। जो मिथ्स होते हैं ये एजेंट्स आपके दिमाग में डाल देते हैं ताकि उनकी जो पेमेंट है कॉलेज की तरफ से वो मिस ना हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, विच इज फेयर इनफ, अंडरस्टैंड उनकी अर्निंग है, बट यार आप उनको अपफ्रंट कुछ पे कर दो, दैट्स 10 टाइम्स बेटर रादर देन वेस्टिंग योर 15,000 to 20,000। उनको पूछ लो कि भैया आपकी जो फीस है वो चार्ज करो, रादर देन गिविंग अस अ रॉन्ग सजेशन जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। तो ये चीज आपको इंडिया में एजेंट कभी नहीं बताते।
अदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोग्राम यू कैन ऑलवेज चेंज द प्रोग्राम, और उसमें 10 to 15% ही फीस आपकी डिडक्ट होती है, बाकी सारी की सारी फीस आपको वापस रिफंड कर दी जाती है। बट एक बार अगर आपका प्रोग्राम शुरू हो गया तो फिर आपको फीस ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस नहीं वापस करते, तो उस केस में आपका फीस का रिफंड नहीं होता। सो जब भी आपने आना है किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में, उनकी रिफंड पॉलिसी जरूर चेक कर लीजिए। सो इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग, इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट देन यू वुड एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज जो सामने आती है कि यू शुड स्टार्ट द स्पाउसल वीजा प्रोसेस ओनली आफ्टर कमिंग टू कैनेडा। ज्यादातर केसेस में ये भी बात आपको एजेंट कभी नहीं बताते, आपको ये बताते बस आप ला दो फाइल जी, तुसी इदां ना भी ला दो, उन्हां दी भी ला दो, ते सारियां दी ला दो, पर इदां नहीं हुंदा। सो इट डज नॉट हैपन लाइक दैट कि यार अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ और हस्बैंड को भी आपने साथ में कनाडा लेके आना है, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप ऐसे करो, आप पहले आ जाओ, आके आपकी जो कॉलेज की फर्स्ट सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो लगा के आप जेन्युइनली शो करो यू आर अ स्टूडेंट एंड जस्ट नॉट फॉर एनी अदर पर्पस यू आर कमिंग, यू आर जेन्युइनली कमिंग फॉर स्टडीज, और फिर आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करते हो, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं एक्सेप्ट होने के। जैसे हमने पहले जसविंदर बाजवाज के साथ अभी वीडियो की थी विच इज अ लाइव स्ट्रीम, आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर रहा हूं, कार्ड में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर देते हैं। उन्होंने बोला भी था कि यार उस केसेस में बहुत सारे रिफ्यूजल्स बहुत आते हैं इंडिया से, जिन्होंने दोनों ने सेम टाइम पे फाइल लगाई होती है, या फिर ऐसा होता है कि यार किसी लड़की की शादी हुई है, जब CAQ लगवाया तब तो अनमैरिड थी, जब वीजा की फाइल लगाई ऑल ऑफ अ सडन शी गेट्स मैरिड एंड आफ्टर 5-10 डेज शी कम्स टू कैनेडा। उस केस में भी स्पाउसल वीजा लगना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। तो इन चीजों को अवॉइड कीजिए जो आपको एजेंट्स नहीं बताएंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, जैसे हमने पहले कहा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जस्ट लीव द कमेंट्स, वी विल ट्राई टू आंसर देम थ्रू आवर नेक्स्ट वीडियो। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यू शुड ऑलवेज पे योर ट्यूशन फीस डायरेक्टली टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर यार आप अपनी फीस एजेंट को दे देते हो तो एजेंट कॉलेज को कब देता है फीस, एक तो ये नहीं पता। अगर दे भी देता है, फॉर एग्जांपल किसी वजह से आपको कॉलेज चेंज करना पड़ता है, तो जो आपकी रिफंड की फीस होती है वो एजेंट को जाती है, फिर आपको एजेंट खज्जल करता है आपके घर वालों को। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो आप जो स्टडी कर रहे हो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, एजेंट से स्टडी नहीं कर रहे हो। आपको जो पोस्ट ग्रेजुएट परमिट मिलना है, जो ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मिलनी है, उसके बेसिस पे होना है, आपकी PR उसके बेसिस पे होनी है। तो आई डोंट थिंक सो इट मेक्स एनी सेंस कि आप एजेंट को पैसे दोगे। यार हम 80s में थोड़ी ना रहते हैं कि हमें पता ही नहीं कुछ कि यार अगर आपकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज अच्छी कॉलेजेस का प्रोसेस ये होता है, आप ऑफर लेटर की फीस भी कॉलेज को पे करते हो, आप अपनी ट्यूशन फीस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पे करते हो। एजेंट को उनकी फीस पे करो, नॉट योर कंप्लीट ट्यूशन फीस आप एजेंट के हाथ में दे दोगे। दैट्स वेरी डेंजरस थिंग, वो आपको नुकसान दे सकती है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब वो आ जाते हैं देन दे स्टार्ट फेसिंग दीज चैलेंजेस एज वेल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है जो हेल्थ इंश्योरेंस की, जो एजेंट्स आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर आप मैरिड हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, मेक श्योर कि आप हेल्थ इंश्योरेंस वो वाली लो जिसमें प्रेगनेंसी इंक्लूडेड होती है। बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी होती हैं जिनमें प्रेगनेंसी की जो डिलीवरी की जो कॉस्ट होती है या हॉस्पिटलाइजेशन की जो कॉस्ट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती। सो प्लीज मेक श्योर अपनी इंश्योरेंस चेक कर लीजिए कि उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हैं या नहीं। और अगर आप मैरिड हैं और आपने इंश्योरेंस लेनी है, अगर आप नए भी आए हो कनाडा में, स्टिल चेक विद योर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर कि यार भैया इसमें जो आपका कंपोनेंट है प्रेगनेंसी वाला, इज दैट इंक्लूडेड और इज दी ऑल दी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस आर प्रॉपर्ली इंक्लूडेड और नॉट। ये भी चीज आपको एजेंट कभी नहीं बताते। और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है PR का। यानी यार आपने स्टडी तो कर ली, पर उसके बाद आगे का क्या? ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये गोल होता है कि यहाँ पे उन्होंने PR लेनी है, अपने पेरेंट्स को बुलाना है, देयर आर लाइक ह्यूज प्लान्स अबाउट इट, बट वो प्रोग्राम वो ले लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हर प्रोविंस में हर प्रोग्राम की डिफरेंट वैल्यू है। जैसे क्यूबेक में एक PEQ लिस्ट होती है जिसमें वो कोर्सेज होते हैं जिनकी हाई डिमांड है क्यूबेक में, ऐसी दूसरी प्रोविंसेस में भी उनकी डिमांड लिस्ट होती है, या फिर कुछ ट्रेड्स होते हैं जिनमें हाई डिमांड है। अगर यार आप फ्लैशी कोर्सेज ले लो कि फलाना ग्लोबल कोर्स, फलाना मैनेजमेंट, ये वो बड़े फ्लैशी नेम्स हैं, मैंने यार ऐसे फ्लैशी नेम्स वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं
उनमें कोई ज्यादा सक्सेस रेट देखा नहीं कि उनको बहुत हाई लेवल की जॉब मिली है। जॉब्स वो भी नॉर्मल ही करते हैं। उल्टा ये होता है कि उनकी सैलरी से ज्यादा टेक्निकल जॉब्स वालों की सैलरी होती है। सो ऑलवेज गो फॉर टेक्निकल प्रोग्राम्स। एक तो पीआर जल्दी होती है उसमें, दूसरी चीज उसमें अर्निंग ज्यादा होती है, और जिसकी किसी भी स्टेट में जाओगे आप काम के बगैर नहीं बैठोगे, यू विल ऑलवेज गेट जॉब वेरी इजीली। तो ऐसी क्यूबेक में पिछले साल ऑलमोस्ट 20,000 जॉब्स थी जिनको फिल नहीं किया गया क्योंकि वो टेक्निकल एरियाज में है। सो ऑलवेज ऑप्ट फॉर टेक्निकल प्रोग्राम्स। ये भी चीज आपको एजेंट्स नहीं बताते। उनको होता है कि यार जो महंगा प्रोग्राम है बस चेप दो और बच्चे को भेज दो बाहर, बच्चा आगे उनके साथ जो होता है देखा जाएगा। सो ये चीज को भी आप प्लीज कंसिडर कीजिए सो दैट यू डोंट सफर। क्योंकि अगर आप एक बार गलत चॉइस कर लेते हो ना, उसके बाद आपका नुकसान जो 15 से 20,000 डॉलर का भी होता है। पहले एक न्यूज हमने ये भी शेयर की थी जो कि सारे पोर्टल्स पे आ गई थी कि वैंकूवर में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कितना अमाउंट देके अपनी पीआर करवाते हैं क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे। और बहुत सारे ऐसी बिजनेसेस थे जो स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहे थे। एंड आई एम श्योर आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कभी भी ऐसा हो। सो ऑलवेज चूज योर प्रोग्राम्स वाइजली। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी ऑपरेट अंडर चेक सर्विसेज। वेबसाइट का लिंक दे देते हैं नीचे। अगर आप फॉर्म फिल कर देते हो तो हमारी टीम अपने आप आपको कांटेक्ट कर लेगी। आई अंडरस्टैंड आप इंडिया में होगे या यूएई में हमें देख रहे हैं या बांग्लादेश में देख रहे हैं या किसी और कंट्री में, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी विद इन 48 आवर्स, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास एटलीस्ट आईएलटीएस स्कोर तो हो और आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई हो। अगर यार आप पढ़ाई अभी कर रहे हो देन ऑब्वियसली वी विल वेट कि आपकी यार स्टडी कंप्लीट हो या एटलीस्ट आपके पास वैलिड आईएलटीएस स्कोर कार्ड हो सो दैट देयर इज एनी सेंस फॉर अस टू गिव यू अ कॉल एज वेल। इसके साथ हमें जरूर प्लीज फीडबैक दीजिए कि हमारी वीडियोस कैसी हैं, हाउ कैन वी इंप्रूव आवर वीडियोस, आप कौन सी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। उसके साथ साथ हम मोटिवेशनल वीडियोस और रैप भी करते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। यू कैन ऑलवेज स्टे कनेक्टेड और हमारी कोशिश होगी कि और ज्यादा अच्छा और बेहतर कंटेंट आप तक लेके आए। हिंदी में वीडियोस करने का एक सिंपल सा फंडा है यार कि ज्यादा लोगों को समझ में आ जाती है। बाकी पोइट्री और रैप इज डेफिनेटली इन पंजाबी एंड दैट्स नॉट गोना चेंज एज एनी सून। सो इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेता हूं इजाजत। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट ऑन सोशल मीडिया अगर आपको लगता है कि आपके और दोस्तों की ये हेल्प हो सकती है, अगर कनाडा उनका ड्रीम कंट्री है। और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। विच गड्डे ने सिद्धी साडी सोच आ ते पद्धरे ने रास्ते। देखो सिद्धी साडी सोच आ ते पद्धरे ने रास्ते। समा नहीं ओ कोल साडे गल कदे पुट्ठी दा, केड़े वेले सौंदा ते केड़े वेले उठी दा। बस इसे गल पिछे, बस इसे गल विच दुनिया हैरान साडी, तली उत्ते जान साडी, वखरी पछाण साडी। सानू जी कनेडा च ट्रक्कां वाले कहंदे ने। कदे ਇਹ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਖੜ ਗਏ, ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।